मुझे हमेशा से मछली पकड़ना पसंद है। मैंने सुना है चिंतामुक्त गुरुकुल में एक सुंदर तालाब है। मैं सोचता हूँ चिंतामुक्त गुरुकुल जा सकता हूँ मछली पकड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं, चिंतामुक्त गुरुकुल तो बस एक बर्बाद गुरुकुल है। वहाँ सिर्फ एक तालाब है, उसमें क्या खास बात है? हमारे गुरुकुल में भी आध्यात्मिक कुंड है और मछलियाँ भी है। क्या एक छोटा सा तालाब मुकाबला कर सकता है मेरे पुष्पांजलि गुरुकुल के सुंदरियों से? तो फिर क्या मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं। सब लोग चुप। राजदूत जहाँ चाहे जा सकते हैं। अगर कोई अवज्ञा करता है 10 साल की सेवा की सजा मिलेगी। आचार्य केविन, आज देर हो गई है, राजदूत को आराम करने दो। कल इनकी सही तरह से सेवा करेंगे। ठीक है महाराज, चलिए। हाँ। अरे आचार्य जी, मेरा इंतजार करिए। अरे आचार्य जी, क्या मैं आपका पंख झाड़ू थोड़ी देर ले सकती हूँ? छोटी शिष्या को सबक सिखाना है। कुटिया में रखा है, खुद जाकर ले आओ। धन्यवाद आचार्य जी। अरे छोटी शिष्या, चलो चले। दीदी मैं आराम करना चाहती हूँ। अरे दीदी तुम्हें आराम करने देगी। अरे नहीं। चलो। आचार्य, आचार्य। कितनी आज्ञाकारी और सुंदर शिष्याएं हैं मेरे पास। सच में ये दोनों शिष्याएं सच में प्रतिभाशाली हैं। आपसे ईर्ष्या होती है। अरे फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, अपना घर समझो। इस कछुए की ऊर्जा बहुत तेज है, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। कोई आश्चर्य नहीं, आचार्य ने पाला है। इतनी ऊर्जा की तरंगे किसी ने सच ही कहा है। यदि कोई आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तो उसके पालतू जीव भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये कोई आम कूर्म नहीं है, ये प्रचंड है। कूर्म नहीं है तो फिर क्या है ये? अपने गंदे हाथ हटाओ, मैं दिव्य ड्रैगन हूँ। आचार्य, आचार्य सहायता कीजिए। बस करो। दिव्य ड्रैगन, ये दिव्य ड्रैगन मैंने इसे प्राचीन निषिद्ध भूमि से पकड़ा है। मैंने कूर्म रस बनाने का सोचा, लेकिन ये शांत है तो अभी इसे रखने का निर्णय लिया। भूख लगने पर मैं इसे खा लूंगा। आपकी शक्ति अद्भुत है। दिव्य ड्रैगन को पालतू बनाकर रखा है। ये सोचना कि आप दिव्य ड्रैगन को पालतू बनाकर रखते हैं अनंत महासागर में, ये है ये है दुख सागर। क्या आपका तैरने का ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। असीम पीड़ा का महासागर अनंत है। मेरी शक्ति से शायद वापस ना आ पाऊं। समझदारी की बात की आपने। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंगयुन महाद्वीप में इतने शक्तिशाली वरिष्ठ होंगे। मुझे इन्हें अपने साथ मिलाना होगा। अरे फिर से क्यों घुटने टेक रहे हो? आपसे इस तरह बात करना बेहतर है। आप अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा झुकते हैं। दूसरे तो मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन आपके सामने मुझे झुकना पड़ता है। अरे ठीक है, झुकने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो बुलाऊंगा। अब जा सकते हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ वरिष्ठ। गुरुजी मुझे बचाओ। ये अरे कुछ नहीं, वो बस खेल रही है। तुम जा सकते हो। अरे हाँ हाँ। कैसी आवाज है? सुनो तुम दोनों। बहन बोलोगी या नहीं? छोड़ो मुझे। रुक जाओ वहीं। सच बताओ, तुम हो कौन? दीदी मैं हूँ तुम्हारी छोटी बहन। छोटी बहन? मुझे लगता है तुम असुर संप्रदाय से हो। क्यों, है ना? नहीं, मैं सच में नहीं हूँ। बता नहीं रही हो? ठीक है फिर। आचार्य मुझे बचाइए। आज चाहे आचार्य जी आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकते। बोलो, बोलोगी या नहीं? मुझे वेदना क्यों नहीं हो रही है? वास्तव में सुखद अनुभव है, किंतु ये है क्या? बोलोगी? ये सच्चा तत्व है। नहीं बोलूंगी। नहीं बोल रही? अरे
क्या मैं इसे सबक नहीं सिखाना चाहती थी? तो फिर मैं क्यों इसे सच्चा तत्व सिखा रही हूँ? दीदी सुनो ना, कृपया रुको मत, मुझे मारते रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दीदी नहीं जल्दी हो रहा। करो। बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे तुम दोनों ओह, माफ करना, जारी रखो। आचार्य जी, मैं समझाती दीदी हूँ। मत जाओ, वापस आओ, मुझे मारते रहो। चलो। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरी शिष्याएं आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। कोई सम्राट की शक्ति तक पहुंचने वाला है। चलो देखते हैं। स्वर्ग के नियम? मेरा असुर कुल क्यों सम्राट नहीं बन सकता? क्योंकि असुरों का उत्थान मानवता का पतन होता है। पहले से असुर हो तुम सम्राट नहीं बन सकते। मानव असुर को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन असुर मानव को गुलाम नहीं बना सकते। ये स्वर्ग का अन्याय है। मैं स्वर्ग के विरुद्ध जाऊंगी। असुर सम्राट बन गए तो मानव सिर्फ असुरों का भोजन बन जाएंगे, उनकी थाली का खाना बन जाएंगे। सुनो राजदूत के अधिपति, प्रणाम स्वर्गीय गठन के युवा स्वामी। एक असुर सम्राट का उदय हो रहा है, जल्दी उसकी स्थिति का पता लगाओ। हाँ, युवा स्वामी ने पहले से अंदाजा लगा लिया। ये दक्षिण पूर्व में है। समझ गया। स्वर्गीय गठन हरकत कर रहा है। असुर कुल को सम्राट बनने में मुश्किल हो सकती है। कुछ गड़बड़ है। दक्षिण पूर्व में जहाँ चिंतामुक्त गुरुकुल स्थित है, चाहे असुर सम्राट बन जाए, चिंतामुक्त के अधिपति की बराबरी नहीं कर सकते। और इतने हंगामे के साथ वो भी शायद वही जा रहा है। आशा करते हैं गठन के युवा स्वामी उन्हें भड़काएंगे नहीं। नष्ट नष्ट हो जाओ। स्वर्ग के दासों, मैं फियोना क्विनले हूँ। मैं इस जन्म में सम्राट बनूंगी। जल्दी यहाँ से, उसे भागने मत दो, चलो। स्वर्ग के दासों, किसी आम दिन पर मैं तुम सबको एक एक करके हरा देती, लेकिन अब मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हूँ। मेरी पूंछें विच्छिन्न हो चुकी हैं। मेरी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है। स्वर्ग मेरी तरफ है। एक असुर सम्राट स्तर प्राप्त करने में असफल रहा तो पूंछ टूट गई है। अब सिर्फ बुनियादी स्तर पर है। उसे जल्दी ढूंढो, जाओ जल्दी ढूंढो उसे। हमें उसे ढूंढना ही होगा। स्वर्ग के दासों, मैं वापस आऊंगी। अरे, तुम कौन हो? मैं चिंतामुक्त गुरुकुल का आचार्य हूँ। यहाँ कोलाहल सुना तो देखने आ गया। तुम ठीक हो? चिंतामुक्त गुरुकुल का नाम तो कभी नहीं सुना। क्या ये कोई छोटा अनजान संप्रदाय है? मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। आज मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। ओ, उसे ढूंढो, भाग के जाने ना पाए। पकड़ो उसे। मैं उसे अपने साथ रखूंगा दासी बनाकर, और उसके साथ दिन रात खेलूंगा। नहीं, मैं उन्हें अपने आप को ढूंढने नहीं दे सकती। नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। ये छोटे संप्रदाय से हैं और ये स्वर्गीय संगत के लोग, वो कभी अंदाजा नहीं लगाएंगे कि मैं किसी छोटे संप्रदाय में घुसकर छुपूंगी। आचार्य, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कृपया मेरी जान बचाइए। ठीक है, मेरे साथ चलो। अरे अरे, मैं देखना चाहता था कि यहाँ कौन परीक्षा दे रहा है। लगता है वो असफल हो गए। धन्यवाद आचार्य। आपको क्या चाहिए? अगर तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, भले मेरी जान पे आ जाए। देखो तुम्हारी हालत, क्या दशा है तुम्हारी। ये लो मेरा चोगा पहन लो। धन्यवाद। तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे स्थान पर हम मुफ्तखोर नहीं रखते। कैसा रहेगा तुम मेरी शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं नवपुष लोमचंद्र समुदाय की सरदार हूँ। जल्द ही बनूंगी एक महान सम्राट। तुम्हारी शिष्या बनूं? तुम्हारे स्वप्न में।
कोई जरूरत नहीं है स्वामी। वो बस आ गई।